वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं करंट का टॉपिक बिपरजॉय चक्रवात के बारे में आपको बताऊंगी। ये टॉपिक खबरों में बना हुआ था तो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। इस टॉपिक में आपको बिपरजॉय तूफान के बारे में, चक्रवात के बारे में बताऊंगी और उसी के साथ साथ मैं चक्रवात कैसे बनते हैं ये भी बताऊंगी। और इससे भी पहले मैंने कई टॉपिक पे वीडियोस बनाई हुई है, तो आप सब उस वीडियो को भी जाके देखिएगा, वो भी वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगी। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज कंप्लीट देखिएगा, ये वीडियो भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चक्रवात कैसे बनते हैं। तो देखिएगा, हम डेफिनेशन की बात करते हैं। साइक्लोन, चक्रवात या टाइफून, ये सारे जो नाम होते हैं वो एक ही होते हैं, अलग अलग देश के द्वारा ये सब नाम दिए जाते हैं। ठीक है, हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है, समुद्र का पानी ऊपर उठता है और नमी से मिलकर संघनन बादल बनाता है, फिर खाली जगह पर ठंडी हवाएं तेजी से नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं और यही प्रक्रिया बवंडर या तूफान या चक्रवात कहलाती है। देखिए, जब भी टेम्परेचर बहुत हाई होगा, टेम्परेचर जब भी हाई होगा तो जो समुद्र के ऊपर की जो हवाएं हैं वो ऑटोमेटिक गर्म होने लगेंगी और गर्म होने के बाद ये ऊपर उठती हैं। जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं तो नमी से मिलकर के संघनन बादल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बादल बनाती हैं। अब जब भाप ऊपर उठ रहा है तो आपको ये तो पता होगा, ये वेपरेशन का प्रोसेस है, तो उसमें पानी तो रहेगा ही भाप में, तो ये ऊपर जाके बादल बनाती हैं। अब जो गर्म हवाओं का जो स्पेस खाली हुआ है वहां पे ठंडी हवाएं आती हैं। ठंडी हवाएं आएंगी और जब ठंडी हवाएं आती हैं तो ये भी क्या करती हैं, ठंडी हवाएं आते हुए ये ऊपर जाती हैं। हाई टेम्परेचर प्लस लो प्रेशर, जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो जो एयर की जो टेम्परेचर, एयर का जो प्रेशर है वो लो हो जाता है। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर में जब ठंडी हवाएं भी ऊपर जाती हैं और एक बवंडर के नुमा आकृति बनाती हैं, इसी को हम तूफान या चक्रवात कहते हैं। डायग्राम में मैं आपको बताती हूँ, डायग्राम में आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, मैंने डायग्राम बनाया है, ये समुद्र है, ये जो पानी की तरह बनाया है मैंने, ये समुद्र है। अब ये गर्म हवाएं क्या है, ऊपर उठ रही हैं, गर्म हवाएं ऊपर उठ रही हैं, किसके साथ मिल रही हैं? तो ये नमी के साथ मिल रही है। किसके साथ मिल रही हैं? नमी के साथ मिल रही है। हाई टेम्परेचर है, ध्यान रखिएगा, हाई टेम्परेचर है। तो जब हाई टेम्परेचर में गर्म हवाएं नमी के साथ मिलती हैं तो यहाँ पे जगह जो खाली होगी तो यहाँ पे ठंडी हवाएं आएंगी, ठंडी हवाएं आएंगी और लो प्रेशर तो पहले से ही है, तो ठंडी हवाएं भी आके ऐसे जब ऊपर जाएंगी तो यहीं पे एक बवंडर नुमा आकृति बन जाती है। इसी को क्या हम बोलते हैं? तो हम इसी को चक्रवात बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप एक बार डायग्राम को मेरे अच्छे से देखिएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको दिखेगा तो आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बिपरजॉय, जो अभी 2023 जून में जो बिपरजॉय चक्रवात जो खबर में बना है, हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो जैसा कि बिपरजॉय का भी मैंने डायग्राम से आपको बताया। देखिए कि हमारा भारत का नीचे का पोर्शन, इससे हम कहते हैं दक्षिण भारत, उधर का ये पोर्शन है। यहाँ पे आपको बगल में पता है कि यहाँ पे अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। अब ये सेंट्रल अरब सागर में ही ये तूफान जो है ये बन रहा है और ये यहाँ पे आपके गुजरात वाले एरिया पे और ये पाकिस्तान के एरिया पे कुछ इस तरीके से ये पाकिस्तान और भारत की ओर इस तरीके से ये बढ़ रहा है। हम बात करते हैं बिपरजॉय नाम की। तो इसको नाम किसने दिया है? तो इसको जो नाम दिया है वो बांग्लादेश ने दिया है। किसने दिया है? बांग्लादेश ने दिया है। बिपरजॉय का मतलब क्या होता है? तो अगर हम बिपरजॉय की बात करें तो बांग्ला शब्द है, अर्थ होता है आपदा। क्या होता है इसका? आपदा। हिंदी में हम बोलते हैं आपदा। आपदा मतलब परेशानी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ये कहाँ पे उठा है? तो ये अरब सागर में उठा है। कहाँ से ये फॉर्म हुआ है? तो ये अरब सागर से फॉर्म हुआ है। 6 जून को, डेट याद रखिएगा, 6 जून को ये जो स्टार्ट हुआ तो ये कराची की तरफ बढ़ा था। कराची कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है, कराची की ओर बढ़ा था। 12 जून को, फिर डेट याद रखिएगा, 12 जून को ये पोरबंदर की तरफ 320 किलोमीटर दूर था। अगर हम 6 जून की बात करें तो ये उठा कहाँ, किस तरफ बढ़ा? कराची की तरफ बढ़ा। अगर हम 12 जून की बात करें तो ये पोरबंदर से 320 किलोमीटर दूर था। पोरबंदर कहाँ है? तो ये गुजरात में, आप सबको पता होगा। ठीक है, उसके बाद एक इसके जो रफ्तार है ये क्या है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये बढ़ रहा है। इसकी खबर हमको, इसमें प्रभावित क्षेत्र बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रभावित करेगा वो गुजरात को, राजस्थान को, गोवा को और भी आदि। वैसे तो ये बहुत एरिया को नुकसान करेगा, बट ज्यादा किसको करेगा? गुजरात, राजस्थान, गोवा। हम बात करें इसकी खबर किसने दी है? तो WMO ने दी है। WMO क्या होता है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है।
अगर हम भारत में संगठन की बात करें तो क्या होता है, आईएमओ, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसने खबर दी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि चक्रवात जो है, साइक्लोन, इन सब के नाम कैसे पड़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो 18वीं सदी में, मतलब 18 सेंचुरी में, चक्रवात के जो नाम होते थे वो संतों के नाम पे होते थे। किसके नाम पे, पृष्ठ या संत के नाम पे, पृष्ठ तो नहीं बोल सकते, संतों के नाम पे पढ़ते थे। जब 19वीं सदी आई तो ये महिलाओं के नाम पे पढ़ने लगे। उसके बाद ये 1979 से, कब से, 1979 से ये पुरुष के नाम पे पढ़ने लगे। किसके नाम, चक्रवात या साइक्लोन के नाम। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको डायग्राम से भी बताया कि बिपरजॉय के बारे में, मैंने डायग्राम से तूफान कैसे, चक्रवात कैसे बनता है, और मैंने कुछ चीजें आपको बिपरजॉय के बारे में बता दी है। मैं उम्मीद करती हूँ आप